Welcome student, this is me Pranjal Singh. Today I am going to teach you NCERT class 7 science chapter number 9 soil. This is the second part of our video, and in our earlier video we have studied about soil, then soil profile, and we have also seen about layers of soil. Now in this part of the video we are going to learn about types of soil, properties of soil, moisture in soil, and absorption of water by the soil and the crops. This topic we are going to cover in our this video. So let's start. Soil types. See, as you know, weathering of rocks produce small particles of various material. This includes sand and clay. The relative amount of sand and clay depend upon the rocks from which the particles were formed. Earlier we have learned that soil is formed by the gathering of two rocks, है ना। जैसे ही दो रॉक्स को हम एक साथ क्या करते हैं, जैसे ही दो रॉक्स का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। दो रॉक्स के ब्रेक डाउन से क्या होता है, सॉइल प्रोड्यूस होता है ना, बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। सी, एंड जो सॉइल होता है वो किस पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के रॉक से फॉर्म हो रहा है वो सॉइल। द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल एंड ह्यूमस इज कॉल्ड दी सॉइल। अब सॉइल होता क्या है, सॉइल क्या होता है, मिक्सचर होता है किसका किसका, इज द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस। रॉक पार्टिकल्स का एंड ह्यूमस का मिक्सचर ही क्या होता है, सॉइल होता है। द लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, प्लांट, रूट एंड अर्थवॉर्म आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सॉइल। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए सच एज बैक्टीरिया हो गए एंड प्लांट्स के रूट्स हो गए एंड जो अर्थवॉर्म होते हैं, ये क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं किसके, सॉइल के, क्योंकि ये क्या करते हैं, सॉइल में नरिशमेंट मेंटेन करने के लिए एंड सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए ये हेल्प करते हैं। सी, द सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस। जो सॉइल है वो कैसे क्लासिफाई किया है सॉइल को, सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस, है ना। जो प्रोपोर्शन है किसका, पार्टिकल्स का वेरियस साइजेस से, उसके बेसिस पे हम क्या किया है, सॉइल को क्लासिफाई किया है। सी, इफ द सॉइल कंटेन ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स इट इज कॉल्ड सैंडी सॉइल। अगर जो सॉइल है उसमें क्या हो रहा है, जो ग्रेटर प्रोपोर्शन होगा किसका, बिग पार्टिकल्स का, तो वो सॉइल कैसी सॉइल होगी, सैंडी सॉइल होगी। इफ द सॉइल प्रोपोर्शन इफ द प्रोपोर्शन ऑफ द फाइन पार्टिकल्स इज रिलेटिवली हायर देन इट इज कॉल्ड एज क्लेई सॉइल। अगर जो प्रोपोर्शन है किसका, फाइन पार्टिकल्स का, वो क्या है, बहुत ही ज्यादा हाई है, तो क्या होगा, जो सॉइल होगा वो कैसी सॉइल होगी, क्लेई सॉइल होगी। इफ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल इज अबाउट द सेम देन द सॉइल इज कॉल्ड लोमी सॉइल। अगर जो प्रोपोर्शन है या जो प्रोपोर्शन है किसका, लार्जर पार्टिकल का एंड फाइन पार्टिकल का, दोनों ही क्या होगा, इक्वल होगा, तो वो जो सॉइल होगी वो कैसी सॉइल होगी, लोमी सॉइल होगी। Thus, the soil can be classified as sandy, clayey and loamy. इसीलिए हम सॉइल को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, तीन बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। किसमें, अगर प्रोपोर्शन फाइनल पार्टिकल का ज्यादा है एंड जो लार्जर पार्टिकल है उनका कम है, तो सॉइल क्या होगी हमारी, क्लेई सॉइल हो जाएगी, है ना। तो ऐसे हम इसके बेसिस पे हम क्या किए हैं, सॉइल को तीन टाइप में क्लासिफाई किए हैं, एज सैंडी, क्लेई एंड लोमी सॉइल, है ना। तो सॉइल कितने टाइप्स के होते हैं, सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल एंड clay soil. The size of the particles in a soil have a very important influence on its property. जो साइज है किसका, पार्टिकल्स का, उसका क्या है, बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस है किसमें, सॉइल की प्रॉपर्टीज पे। सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्जर। जो पार्टिकल्स होते हैं किसके, सैंड के, वो क्या होते हैं, क्वाइट लार्जर होते हैं। दे कैन नॉट फिट क्लोजली टुगेदर एंड पार्टिकल्स लार्जर है जिसके कारण वो क्या होते हैं, क्लोजली फिट नहीं हो सकते। सो देर आर लार्जर स्पेस बिटवीन देम, जिसकी वजह से सैंडी सॉइल में क्या होता है, उनके बीच में जो स्पेस होता है वो क्या होता है, लार्जर स्पेस उनके बीच में प्रेजेंट होता है, उनके पार्टिकल्स के बीच में। दीज स्पेसेस आर फिल्ड विथ एयर। वी कैन से दैट सैंड इज वेल एरिएटेड, वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू दी स्पेसेस बिटवीन दी सैंड पार्टिकल। इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, जो सैंड होता है वो क्या होता है, ज्यादा एरिएटेड होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या है, बहुत ही ज्यादा लार्ज पार्टिकल्स है, जिसके कारण इनके बीच में क्या होता है, एयर प्रेजेंट होता है। इसीलिए जो सैंडी सॉइल होती है वो क्या होती है, मोर एरिएटेड होती है एंड ये क्या होती है, वाटर ज्यादा फास्ट एब्जॉर्ब भी करती है एंड उतना ही फास्ट ये क्या करती है, रिलीज भी करती है। सो सैंड सॉइल टेंड टू बी लाइट, वेल एरिएटेड एंड रेदर ड्राई।
Clay particles being much smaller packed tightly together, leaving little space for air. Unlike sandy soil, water can be held in the tiny gaps between the particles of clay. जो सैंड है उसमें पार्टिकल्स लार्ज है, जिसके कारण उनमें क्या है, एयर इजिली क्या होता है, एयर पास हो सकता है उनसे, एंड वाटर को होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है सैंडी सॉइल में, वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा कम होती है एज कम्पेयर टू क्ले सॉइल। क्ले सॉइल में क्या होता है, पार्टिकल बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं या बहुत ही क्या क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनमें जो पार्टिकल्स होता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, लेस एयर खुद में कैप्चर करते हैं एंड ज्यादा वो क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं एंड वाटर को स्टोर करके रखते हैं। सो क्ले सॉइल हैव एयर, लिटिल एयर, बट दे आर हैवी एज दे होल्ड मोर वाटर देन दी सैंडी सॉइल। जो क्ले सॉइल है उसमें पार्टिकल क्या होते हैं, लिटिल होते हैं, मगर ये क्या करते हैं, वो ज्यादा वाटर को होल्ड कर सकते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, ये हैवी होते हैं। एंड जो सैंडी सॉइल होती है वो क्या होती है, लाइट होती है। द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट इज लोमी सॉइल। एंड जो बेस्ट सॉइल होती है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, वो कौन सी सॉइल होती है, लोमी सॉइल। लोमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले एंड अनदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल नोन एज स्लिट। जो लोमी सॉइल होती है, जी किसका किसका कंपोजिशन होता है, इसमें यह मिक्सचर होता है क्ले सॉइल का, सैंडी सॉइल का, एंड इसमें अनदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल प्रेजेंट होता है जिसे हम स्लिट कहते हैं, है ना। इन तीनों के कंपोजिशन से या इन तीनों के मिक्सचर से क्या फॉर्म होता है, लोमी सॉइल, जो कि बेस्ट होता है किसके लिए, प्लांट्स के लिए, है ना। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए क्या होता है, बेस्ट होता है। स्लिट ऑकर एज द डिपॉजिट इन रिवर बेड्स। जो स्लिट होता है ये क्या होता है, जो रिवर बेड्स होता है वहां पे क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है। द साइज ऑफ द स्लिट पार्टिकल इज बिटवीन दोस ऑफ सैंड एंड क्ले। जो साइज होता है किसका, स्लिट का, वो क्या होता है, सैंड पार्टिकल्स के एंड क्ले पार्टिकल दोनों के बीच का साइज होता है। दिस द लोमी सॉइल ऑल्सो हैज ह्यूमस इन इट। इट हैज द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। जो लोमी सॉइल होता है इसमें ह्यूमस भी प्रेजेंट होता है, एंड ये क्या होता है, इसमें जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा राइट होती है प्लांट्स के ग्रोथ के लिए। तो ओवरऑल सॉइल कितने टाइप्स के हैं, यहाँ पे 3 टाइप के सॉइल हैं, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल। एंड जो लोमी सॉइल होता है वो क्या होता है, ज्यादा गुड होता है किसके लिए, क्रॉप्स के ग्रोथ के लिए, है ना। एंड या प्लांट्स की ग्रोथ के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा गुड होता है जो लोमी सॉइल होता है, क्योंकि ये क्या होता है, कंपोजिशन होता है सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड स्लिट का कंपोजिशन होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉइल की, वो क्या है, पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। जो सॉइल होता है, सॉइल में क्या प्रॉपर्टी होती है, सॉइल वाटर को क्या करती है, इजिली एब्जॉर्ब करती है। एंड जो प्रोसेस होता है जिसमें सॉइल क्या कर रहा है, वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये क्या है, उसका पर्कुलेशन होता है, या है ना, पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। जो वाटर है वो सॉइल है वो कितना स्पीड या कितना फास्ट क्या कर रहा है, वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये इसका जो रेट होता है इसी को हम क्या कहते हैं, पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। जो पर्कुलेशन रेट होता है किसमें, वाटर का सॉइल में, उसको हम कैसे मेजर करते हैं, एक फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। पर्कुलेशन रेट ml पर मिनट, मतलब पर मिनट वो कितना ml वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर ml बाई जो पर्कुलेशन होता है किसका, वाटर का सॉइल में, उसको हम कैसे मेजर करते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है ना, पर्कुलेशन रेट इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर, है ना, मतलब कितना अमाउंट ऑफ वाटर वो ml में, है ना, कितना ml ऑफ वाटर वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, बाय पर्कुलेशन टाइम, एंड कितने मिनट में वो एब्जॉर्ब कर रहा है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, किसी भी टाइप की सॉइल का अगर हमको पर्कुलेशन रेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसमें कितना ml कितने टाइम पे क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमको क्या पता चल जाएगा, उस पर्टिकुलर सॉइल की पर्कुलेशन रेट। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मॉइस्चर इन सॉइल। अब जो सॉइल होता है, हमको पता है कि सॉइल क्या करती है, खुद में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके रखती है ना।
अब इसको हम कैसे मेजर कर रहे हैं, कई बार क्या होता है समर में, अगर समर में हम सॉइल को देखें, हम क्या कर रहे हैं सॉइल में वाटर ऐड कर रहे हैं एंड कुछ टाइम बाद क्या होता है वो सॉइल एज इट इज हमको ड्राई दिखने लगती है। कोई भी टाइप की सॉइल हो ना, वो क्या होती है तुरंत ड्राई दिखने लगती है। क्यों ड्राई दिखने लगती है, क्योंकि सॉइल क्या होता है, सॉइल में ऑलरेडी क्या होता है मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। एंड समर के सीजन में क्या होता है जैसे ही सनलाइट उसमें फॉल हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज के कारण क्या होता है जो मॉइस्चर होता है सॉइल में वो क्या होता है वाटर के फॉर्म में इवोपरेट हो जाता है। एंड विंटर में क्या होता है अगर हम कम पानी भी डाल रहे हैं, सॉरी रेनी सीजन में है ना, पानी हमको क्या करना पड़ता है सॉइल में ऐड ही नहीं करना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है ऑलरेडी बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जिसके कारण क्या होता है वेपर्स के फॉर्म में वो वाटर का लॉस नहीं होता है वहां पे। एंड समर में क्या होता है सनलाइट के कारण या ज्यादा हीट के कारण क्या होता है जो वाटर होता है या जो मॉइस्चर होता है सॉइल में वो क्या होता है इजिली लॉस हो जाता है। नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल। अब जो एब्जॉर्प्शन है किसका, वाटर का, है ना सॉइल में, वो कैसे हो रहा है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें हमने क्या लिया है, एक बीकर लिया हुआ है, एक फनल लिया है, हमने फिल्टर पेपर लिया है एंड ड्रॉपर लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं ड्रॉप वाइज हम फिल्टर पेपर में क्या कर रहे हैं वाटर को ऐड कर रहे हैं। सी pour water all over the soil, keep pouring water till it start dripping. Subtract the amount of water left in the measuring cylinder from the amount you started with. This is the amount of water retained by the soil. Record the result in your notebook in the following manner. See, यहाँ पे हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं। हमने क्या किया, एक बीकर लिया है जिसमें हमने क्या किया 50 ग्राम ऑफ सॉइल हमने ऐड किया एंड हम क्या किए वाटर लिए। अब हम क्या करें, जैसे ही वाटर ऐड करेंगे सॉइल में, है ना, फिल्टर पेपर में हमने सॉइल डाला हुआ है एंड वाटर ऐड कर रहे हैं। जैसे ही वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा, सॉइल क्या करेगा, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा एंड जो रेस्ट ऑफ द वाटर है जो वो एब्जॉर्ब करके रखा है वो क्या करेगा, ड्रॉप वाइज उसको बीकर में गिराते जाएगा। तो इससे हमको क्या पता चल जाएगा कि जो सॉइल है वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है किसको, वाटर को, एंड कितना अमाउंट में एब्जॉर्ब कर रहा है उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मूला, एक बार रीड करेंगे क्लियर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, सॉइल एंड क्रॉप्स। अब जो सॉइल है ना, कौन से सॉइल क्या होते हैं, सुटेबल होते हैं क्रॉप्स के ग्रोथ के लिए, या कैसे कैसे टाइप के सॉइल में कौन कौन से क्रॉप हम ग्रो कर सकते हैं। सी, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया। डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिया में अगर हम देखें तो हर एक पर्टिकुलर रीजन में जो सॉइल की क्वालिटी होती है या सॉइल की जो वेराइटी होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। इन सम पार्ट देयर इज क्ले सॉइल, इन सम पार्ट देयर इज लोमी सॉइल, व्हाइल इन सम अदर पार्ट देयर इज सैंडी सॉइल. Soil is affected by wind, rainfall, temperature, light and humidity. These are some important climatic factors which affect the soil profile and bring changes in the soil structure. जो सॉइल है वो जनरली विंड से, रेनफॉल से, टेम्परेचर से, लाइट से एंड ह्यूमिडिटी से क्या होती है, इफेक्ट होती है। एंड इनके कारण क्या होता है, ये जितने भी क्लाइमेटिक फैक्टर हैं ये क्या करते हैं, सॉइल में चेंजेस लाते हैं। The climatic factor as well as the component of the soil determine the various type of vegetation of the crop that might grow in any region. जो climatic factor है एंड जो components है किसके, सॉइल के, वही क्या डिटरमाइन करते हैं कि कैसे रीजन में, डिफरेंट काइंड ऑफ रीजन में कैसा वेजिटेशन ग्रो होता है या कैसे क्रॉप ग्रो होते हैं। सी, clay and loamy soil are both suitable for growing cereal like wheat and gram. जो क्लेई सॉइल होता है, लोमी सॉइल होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, सुटेबल होते हैं कैसे क्रॉप्स के लिए, सीरियल्स को ग्रो करने के लिए, जैसे व्हीट हो गए एंड ग्रेन्स हो गए, इनको ग्रो करने के लिए क्या होते हैं, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल दोनों ही क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं या सुटेबल होते हैं। सच सॉइल आर गुड एट रिटेनिंग वाटर, एंड ये जो सॉइल है ये क्या होते हैं, गुड होते हैं वाटर को रिटेन करके रखने के लिए। फॉर पैडी सॉइल रिच इन क्लेई एंड ऑर्गेनिक मैटर and having good capacity to retain water are ideal. अगर हम पैडी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो उसमें हमको क्या चाहिए, क्लेई सॉइल चाहिए, जो जिसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो भी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा रिच होता है एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इसमें क्या होती है, ज्यादा गुड होती है। फॉर लेंटिल्स, मसूर एंड अदर pulses, loamy soil which drain water easily are required. For cotton, sandy soil, sandy loamy or loam with drain water easily and can hold plenty of air are more suitable. डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल क्या होती है, सुटेबल होती है। क्रॉप सच एज wheat are grown in fine clay soil because they are rich in human and are very fertile.
क्रॉप्स हो गए जैसे है ना, क्रॉप सच एज वीट। जो वीट होते हैं वो क्या होते हैं, क्लेई सॉइल में इजिली ग्रो होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, जो ह्यूमस होता है वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में होता है एंड ये ज्यादा फर्टाइल होते हैं। फाइंड फ्रॉम योर टीचर्स, पेरेंट एंड फार्मर द टाइप ऑफ सॉइल एंड क्रॉप्स ग्रो इन योर एरिया। एंटर द डाटा इन द फॉलोइंग टेबल। अब हमको यहाँ पे क्या दिया है, एक स्मॉल एक्टिविटी दिया हुआ है। हमको क्या करना है, एक टेबल बनाना है जिसमें हमको क्या करना है, टाइप्स ऑफ सॉइल लिखना है एंड क्रॉप्स ग्रोन इन दैट टाइप ऑफ सॉइल, एंड उन सॉइल में कौन सी क्रॉप ग्रो हो रही है ये हमको क्या करना है, खुद से एक टेबल बना के लिखना है। ये होमवर्क है सबका। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।